तो प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे कि हम क्या करते हैं, वाणी में जो ऊपर में प्रार्थना में हमारे लिए कह रहे हैं कि तुम सेवा से पाओगे पार, यानी कि सेवा करने का मतलब क्या होता है? जो बार बार कहे आप ये करो ये ना करो, ऐसा कहने पर जो हम करते हैं ना उसको सेवा नहीं बोलते। उसको सेवा जो होता है दिल से आना चाहिए। और सेवा के लिए मान लीजिए जाके बाहर हम काम तो हम हर जगह पे ही कर सकते हैं ना, उसको सेवा नहीं कहलाता है। जो सेवा हम निस्वार्थ भाव से करते हैं उसी को सेवा कहलाता है। और सेवा का मतलब क्या होता है? आप लोग यहाँ आए हुए हैं, पारायण में बैठे हुए हैं, ऐसे बैठ मत गवाइए। आप लोगों ने परिक्रमा लगाया, एक बार परिक्रमा लगाया पारायण का, लगा लिया? पारायण की परिक्रमा लगा लो, माला फेरो, संकीर्तन करो, राज्य को याद करो। ये महोत्सव इसीलिए आयोजन किया गया है, इस सेवा के लिए। सिर्फ बर्तन धुलना और भोजन बनाना लगता है आप लोगों को वो सेवा करने वाले हैं, हम क्यों सेवा करें? ये नहीं है। सेवा हर तरह से होते हैं। राज्य ने पात्र देखकर सेवा देते हैं, किसके अंदर को कौन सी पात्रता है उसी के हिसाब से सेवा देते हैं राज्य। तो इसीलिए सेवा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। और सेवा के साथ साथ में हमारे मनुष्यत्व को सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए पता है? दान भी करना चाहिए। अब आप लोग मन में ये मत ठान लेना कि पता नहीं कहाँ से आई हुई इतनी छोटी सी है, ये दान बोल रही है, ये मेरे लिए नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी मत देना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दान सबसे बड़ा दान क्या होता है पता है आप लोगों को? किस चीज़ का दान बहुत बड़ा होता है पता है तो बोलिए, पता है? आप लोगों को लगता होगा हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कैसे दान करें? सिर्फ पैसा सेवा में लगाने से भी दान नहीं होता है। सबसे बड़ा दान होता है समय का दान, अमूल्य होता है दान। अगर आप लगा सके तो राज्य की सेवा में वो समय लगा दीजिए, वो समय दान दीजिए। ऐसे व्यर्थ मत कमाइए। अब हमारे पास भी यहाँ के आयोजन सिर्फ एक ही दिन के बचे हुए हैं। आज का दिन तो हाथ से निकल गया, कल के एक ही दिन है, परसों तो इस समय तक पूर्णाहुति हो जाएगी मेरे ख्याल में। तो एक ही दिन है, तो प्यारे सुंदर साथ जी इसको खाने पीने और सोने में मत कमाइए, क्योंकि ये जीवन व्यर्थ कमाने के लिए मिला है। कितने मान लीजिए हमने कितने योनिया के चक्कर काट लिया मनुष्य तन पाने के लिए। भजन में तो आप सभी लोग बोलते हो ना, भजन भी गाते हो ना, बोलते तो हो। कितने योनिया चक्कर काट लिया, कितने बार चक्कर काट लिया, पर कितनी बार के बाद मानव योनिया मिली है। अगर एक 83,99,999 योनियों के बाद में एक योनिया ऐसा उत्तम मिल गया, मानव योनि। अगर इसको भी हम व्यर्थ कमाएं तो व्यर्थ कमाने से तो क्या फायदा? फिर क्या होता है? व्यर्थ कमाएंगे तो फिर वही भवसागर में जाएंगे हम। फिर 83,99,999 योनिया का फिर चक्कर काटना पड़ेगा। इसका गारंटी है, गीता में भी कहा गया है कर्म के हिसाब से योनिया मिलती है। ताकि हम मानव होकर जन्म लिया, हमने दीक्षा भी ले लिया, और दीक्षा लेने के बाद में हम लोग कहने लगते हैं ना, हमने तो दीक्षा ले लिया है, हम कृष्ण प्रणाली संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, हम ब्रह्म सृष्टि है। इतने कहने से मानव योनि मोक्ष का द्वार नहीं बनता। मानव योनि को मोक्ष के द्वार बनाने के लिए सेवा करना चाहिए, दान करना चाहिए। तन पवित्र सेवा से धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भक्ति से होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो अपने हिसाब से हम कितने सेवा कर सकते हैं? कोई माला जाप करिए, हो सके तो 108 परिक्रमा लगाइए रोज। हमारी परिक्रमा की मान लीजिए एरिया भी इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। कुछ ना कुछ सेवा करते रहिए, नाम संकीर्तन करिए, सुमिरन करिए। ऐसे व्यर्थ सोने के लिए ये जीवन नहीं है। क्यों पता है? भरोसा ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना बाद में करते हैं भजन कीर्तन, पता नहीं चलता किसका उम्र कितना है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है, पर कब होगा ये पता नहीं है। पता है? इसीलिए जब मौका मिले
सेवा से पीछे ना हटे। सेवा का मतलब वो जो हम श्रम लगा के काम करते हैं ना, वही सेवा है। या तो पैसा दान देते हैं, सेवा में लगा देते हैं, वही सेवा है, ये नहीं है। अपने तन से भी सेवा करो। कुछ नहीं हो पाएगा तो आप लोगों से श्रवण की सेवा करो, सत्संग सुनने की सेवा करो, चिंतन मनन करो। एक कान किस लिए दिया है? परमात्मा ने हमारे लिए हमारा सुंदर शरीर भी बना दिया है। आँख दिया है परमात्मा के दर्शन करने के लिए, उनका दर्शन का सेवा करो, सिर्फ सोने के लिए नहीं है। और कान दिया है तो श्रवण करने के लिए, और मन भी दिया है ना, चित्त भी दिया है ना। चित्त का काम क्या है? चिंतन करना। चिंतन भी किया करो। जितने भी अंग इंद्रिय है ना, ये सबका अपना अपना काम है। और हाथ क्यों दिया? हाथ क्यों दिया? परमात्मा के सेवा में कीर्तन करने के लिए। कीर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ताल देना पड़ेगा। तो हाथ से ताली बजाओ, ताली बजा के कीर्तन करो। और पैर क्यों दिया? पैर क्यों दिया? परमात्मा की परिक्रमा करो पैर से। ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो तो जहाँ राज्य पधराए हुए हैं वहीं करो। जब तक सत्संग के समय मिलते, जब तक सत्संग के लिए स्थान मिलता है, तब तो उसका लाभ उठाओ। बाकी परसों से तो फिर क्या है, अपने अपने घर धंधा, अपना माया जाल सबका यही है कि नहीं? सबका वही है। तो क्या है कि सेवा करने का मतलब वो नहीं होता है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। आप यहीं बैठ बैठ के भी तीनों पूरी धाम की परिक्रमा कर सकते हैं। मन में मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। वही सबसे बड़ा तप होता है, चिंतन ही। अगर आते हैं साधु संत, बड़े बड़े गुरुजन आते हैं, सुनाते हैं, वाणी के चौपाई सब सुनाते हैं, और सुनने के बाद में ज्ञान तो हो गया, पर आपने जीवन में नहीं उतार दिया। और जीवन में नहीं उतारा तो वो सुनने का कोई सार्थक नहीं होता है। कुछ ना कुछ एक तो उतार करो। क्योंकि पहले हमारे प्रेम भाई बोल रहा था कि ये शरीर जैसे है, कैसा है कि ये शरीर जीवात्मा है। ये शरीर क्या होता है पता है? ये शरीर सरकता भी है। इसीलिए हमारे परम पूज्य ब्रह्मानंद गुरु जी मंगलदास जी महाराज ने शरीर को 3 हिस्सा करके बता दिया है। सरकता है ना, पहले जब जन्म होता है तो बाल्य अवस्था होता है, उसके बाद में धीरे धीरे बाल्य अवस्था सरकता 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 जाता रहा तो जवान होते हैं हम, जवानी अवस्था आता है। और जवानी अवस्था भी सरकता सरकता जा रहा है तो फिर क्या होता है? बूढ़ापा आएगा। और ऐसे शरीर है तो ऐसे शरीर है, पता नहीं चलता है ना। तो ऐसे शरीर से भी हम परमात्मा को पा सकते हैं, रिझा सकते हैं। पहले हमने क्या किया था? मूल मिलावा में बैठ के हमने अच्छे ब्रह्म के खेल देखने के लिए राज्य से जिद किया था। और नाटक करके हम सभी ने बोले थे ना, अगर मैं भूल जाऊंगी तो दूसरी सखी याद दिलाएगी, अगर वो भूल गई तो तीसरी याद दिलाएगी। पर राजी ने हमारी इच्छा तो पूरी कर दी, हमारी जिद तो पूरी कर दी। पर यहाँ बैठ के हमने मूल मिलावा का रंगमंच तब तक तैयार नहीं करते, मूल मिला कर नाटक जब हम नहीं करते, तब तक परम धाम मिलने वाला नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम जाना है ना सभी को? जाना है कि नहीं? परम धाम जाना है सभी को। तो परम धाम जाना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ बैठ के मूल मिलावा का नाटक करना पड़ेगा। जैसे हम ये कभी कर रहे हैं ना, यही है मूल मिलावा का नाटक। पर इसमें यहाँ आके चुपचाप रहना, संसार के बातें ही करना, घर के उलझने हुए बातें करना, एक दूसरे की बातें करना, सोना नहीं है। यहाँ आके राज्य से फिर बोलना है कि हमने गलती किया है, परमात्मा याद करना है राज्य को, और बोलना है कि हमने गलती किया है, संसार में आने की जिद किया। तो अब फिर हम गलती को सुधार रहे हैं, मूल मिलावा का हम नाटक कर रहे हैं, तो हमें मूल मिलावा में बुलाइए। हमें राज्य से प्रार्थना करना है और राज्य को बोलना है। अगर हमने प्रार्थना कर लिया तो राज्य जरूर सुनेंगे। राज्य ने कहा भी है ना, तुम एक बार याद करो तो 100 बार याद करूँगा। अगर हम राज्य के लिए समर्पित हो सकते तो राज्य हमारे लिए बहुत कुछ देते हैं ना। तो पहले समर्पित होना चाहिए, ऐसे भाव से समर्पित होना चाहिए कि सब कुछ राज्य का ही है। ये शरीर भी किसका है? राज्य का दिया हुआ ही है। अगर हम चाहते तो हम हमारे हिसाब से क्यों नहीं चला सकते? बताइए, कितने माता लोगों को होगा घुटन का प्रॉब्लम,
कितनी की कमर दर्द की प्रॉब्लम होगा, तो अपने हिसाब से चला सकते थे ना। अपना होता तो दर्द आने क्यों दिया, बताइए, दर्द आने क्यों दिया? दिया ही नहीं है, दर्द दिया नहीं सकते थे ना, अपना हो तो बचा सकते थे। इसीलिए हम कौन है? तो हम परमात्मा के अंगना है। तो परमात्मा के अंगना है तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या पाया है पता है? चार पदार्थ पाए अमोलक, सो वृथा नहीं हारो, मनुष्य तन दुर्लभ है साधो, सो क्यों भूल गुजारो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, यानी कि चार पदार्थ पाए हमने। क्या क्या पाए? चार पदार्थ क्या क्या पाए माता जी, जरा बता देंगे आप? चार पदार्थ हमने क्या क्या पाया? चार पदार्थ हमने पाया था, बताइए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चार पदार्थ हमने क्या पाया? 28वां कलयुग आ गया। जो 28वां कलयुग में हम भारत भूमि में मानव तन पाया, और मानव तन के साथ साथ में हमें तारतम सागर और सदगुरु के ज्ञान मिल गया। अब इतने सारे मिल गया, अब इतने सारे मिलने के बाद भी हमें इसको अच्छे से मान लीजिए, अच्छे से हमें इस्तेमाल नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, मानो व्यवहार में नहीं उतारा, सदगुरु को ज्ञान को हमने दिल में नहीं रखा, चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, तो क्या होता है हमारा हाल, बताइए। इतने पाने के बाद भी हम फिर भटकना पड़ेगा भवसागर में। हमें भवसागर का मतलब क्या होता है? फिर अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा। हमें पता नहीं किस किस योनि में मिलेगा, और जन्म लेना भी उतना आसान काम नहीं है, कितने कष्ट होता है। शायद माताएं जानती होंगी प्रसव के टाइम में कितनी पीड़ा होता है। जितने माताएं को पीड़ा होती है ना, जो जन्म लेता है उसको भी उतना ही पीड़ा होता है। तो जन्म लेना भी उतना आसान नहीं है ना। भवसागर के जो चक्कर है, भवरोग के चक्कर, वही है जन्म मरण। तो उससे बचने के लिए हमने ये सब चीज को सही जगह, यानी कि सदगुरु के ज्ञान मिल गया, चिंतन मनन करना है, समझना है और दूसरों को भी समझाना है। और 28वां कलयुग, 28वां कलयुग तो क्या है पता है आप लोगों को? स्वर्ग के देवी देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र, ये सब आना चाहता है 28वां कलयुग में। क्यों पता है? 28वां कलयुग में मानव तन मिल गया तो सेवा करने से मोक्ष मिल जाएगा। सेवा करने के लिए यही भूमि है, भारत भूमि, और दूसरी कहीं भी जगह नहीं है। अपने कर्म से पाप और पुण्य का शेष नहीं बचता यहाँ सेवा के माध्यम से। और उसके बाद में जाके जब पाप और पुण्य खत्म होता है तब जाके मोक्ष मिलेगा, परम धाम मिलेगा, तब जाके। तो देख, स्वर्ग के देवी देवता क्या कहे थे पता है? गायन्ति देवा किल गीत कहानी, धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्ग पवर्गस्य च हेतुभूता, भवन्ति भूया पुरुषासुरत्वात्। यानी कि गायत्री देवी से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि 33 कोटि देवी देवता मानव योनि चाहता है 28वां कलयुग में, मानव तन में आना चाहता है। क्योंकि स्वर्ग में तो सेवा करना ही नहीं पड़ेगा, सेवा करना कुछ पड़ेगा ही नहीं। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ मोक्ष भी नहीं होता है, मोक्ष भी नहीं मिलेगा। जितना पुण्य है, पुण्य खत्म होने के बाद में फिर खदेड़ेंगे, यहीं आना पड़ता है। तो वो लोग भी चाहते हैं कि हमें भी नर्तन मिले, काश तो हम भी जाके सेवा करते थे और मोक्ष पाकर परमात्मा के धाम में हम जाते थे। परमात्मा के धाम में जाने के लिए तो हमें भी सेवा करना पड़ेगा। सेवा जैसे भी कर सकते हो, श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, पर सेवा के बगैर कुछ भी नहीं होता। और दूसरी गांठ बांधने वाली बात है प्यारे सुंदर साथ जी, इस बात को आप गांठ बांध के रखिए, भजन और भोजन खुद का होना चाहिए। दूसरों से करवाने से कोई कुछ भी लाभ नहीं मिलता किसी को भी। ताकि भूख मुझे लगी है ना, खाना तो खुद को पड़ेगा। आप लोगों ने भोजन कर लिया, मेरे पेट तो भरेगा नहीं ना। इसी तरह मोक्ष मुझे चाहिए, परमात्मा को मुझे पाना है तो
खुद को रिझाना पड़ेगा ना परमात्मा को। तो भजन और भोजन खुद को होना चाहिए प्यारे सुंदर साथ जी। और 4 पदार्थ जो थे, और ऋषि मुनि भी कहते हैं कि ऐसा कलियुग में मानव बन के जन्म लेना तो बहुत सौभाग्य की बात है। ये भाग्य की नहीं, सौभाग्य। यानी कि ये मानव तन है, इतनी आसानी से मिलने वाला तन नहीं है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, तो आइए धीरे जयकारा के साथ में अपने वाणी का यहीं विराम देना चाहती हूँ। तो अंत में आप जैसे भी सामर्थ्य हो, आपके जैसे मानो जैसे सामर्थ्य हो, जैसे आपकी स्थिति हो, अवस्था हो, उसी हिसाब से आप सेवा कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप परिक्रमा करो, जाप करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, कीर्तन करो। अगर यहाँ कोई प्रवचन करने वाला ना हो ना, आप इतने लोग बैठे हुए हैं, नाम संकीर्तन करो, तो भी राज्य खुश हो जाएंगे। अगर राज्य के 2-4 गुणगान नहीं गाएंगे तो राज्य की दी हुई आवाज़ किस काम की? उसका भी तो प्रयोग करो। किस काम की है ये आवाज़, अगर हम राज्य के गुण नहीं गाएंगे तो? जैसे भी हो, स्वर अच्छा होना नहीं चाहिए, आना नहीं, मुझे आता ही नहीं, ऐसा नहीं। जब हमारे अंदर भाव आता है ना राज्य के लिए, तब राज्य ये सब कुछ अच्छा ही लगता है, क्योंकि भाव में ही परमात्मा को दर्शन होता है। जैसे हमारा दृष्टि होती है ना, वैसे ही परमात्मा की मूर्त हम देख सकते हैं। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, राम के धनी